Fine. So in last class, we discussed different structure in 2D and 3D. 2D के अंदर हमने देखा कि स्क्वायर पैकिंग के अंदर 74%, 78.5% पैकिंग एफिशिएंसी आती है स्क्वायर पैकिंग 2D. एंड देन वी डिस्कस हेक्सागोनल 2D. वहाँ पे हमने देखा 91% पैकिंग एफिशिएंसी थी. फिर हमने दो स्ट्रक्चर 3D के देखे. 3D के अंदर एचसीपी होता है और सीसीपी स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट और क्यूबिकल क्लोजेस्ट. तो हेक्सागोनल क्लोजेस्ट के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी 74 थी और एबी पैटर्न था. और सीसीपी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी 74% थी और पैटर्न था एबीसी पैटर्न. क्लियर? तो बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वॉइड एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड. क्लियर? तो हेडिंग डालें, वेरी सिंपल टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वॉइड. तो जैसे मैंने बताया वॉइड जो होता है बच्चों वो होता है एम्प्टी स्पेस जब हम पैकिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल हम बात करें एफसीसी की. इफ वी टॉक अबाउट एफसीसी, सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल कहाँ पे होता है? सिर्फ कॉर्नर्स पे. ठीक है. तो यदि आप रूम में बैठे हैं तो वहां पे एज्यूम करें 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल है, तो क्या बीच में खाली जगह मिलेगी? यू विल फाइंड एम्प्टी स्पेस एट बॉडी सेंटर. क्लियर? तो इसी तरह से हर एक यूनिट सेल में, चाहे हम एफसीसी की बात करें, चाहे बीसीसी की करें या फिर एफसीसी की, हर एक यूनिट सेल में कुछ ना कुछ खाली जगह रह जाती है और उसी को बोलते हैं वॉइड. फाइन. व्हाट इज वॉइड? इट इज द एम्प्टी स्पेस लेफ्ट इन द लैटिस. लैटिस के अंदर जो खाली जगह होती है उसी को वॉइड बोला जाता है. अब वॉइड किस तरह से बन रहा है 1D, 2D, 3D में और कौन सा शेप एक्वायर कर रहा है, उसी के बेसिस पे हम वॉइड को क्लासिफाई कर देते हैं. सबसे पहला जो वॉइड है दैट इज लीनियर वॉइड. फर्स्ट वन इज लीनियर वॉइड. अच्छा बेटा, लीनियर वॉइड जो है वो एक वन एक्सिस में बनेगा, सिंगल एक्सिस में. जैसे पार्टिकल को हम एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करते. इफ वी अरेंज डिफरेंट पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने पार्टिकल को एक लाइन में अरेंज कर कुछ इस तरह से, लाइक दैट. अब देखो दो कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल के बीच में ये वाली जो खाली जगह है, दिस इज द वॉइड. एंड विच वॉइड? दिस इज लीनियर वॉइड. गॉट इट? अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लीनियर वॉइड? कितने को टच कर रहा है ये जो वॉइड है? ये कितने एटम को टच कर रहा है? 2 एटम को. इजंट इट? ये वाला इन दोनों को टच कर रहा है. आगे वाले की बात करें तो ये इन दोनों को टच कर रहा है. तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लीनियर वॉइड इज 2, लाइक दैट. क्लियर? अब आगे बात करेंगे दूसरे वॉइड की, दैट इज ट्राइंगुलर वॉइड. ये 2D के अंदर बनता है. तो लीनियर कौन सा है? दिस इज वॉइड फॉर्म्ड इन 1 डायमेंशन. सेकेंड इज ट्राइंगुलर वॉइड. ट्राइंगुलर वॉइड. ट्राइंगुलर वॉइड नाम से पता चल रहा है एक ट्राइंगल की फॉर्म में होगा. तो व्हाट इज द ट्राइंगुलर वॉइड? इट इज अ 2D वॉइड सराउंडेड बाय 3 पार्टिकल. ध्यान से समझिए, डायग्राम अच्छे बनाए यहाँ पे. तो हमने 3 पार्टिकल अरेंज किए 2D के अंदर. क्लियर? अब ये जो खाली जगह बची है बीच में, दिस वन, दिस इज योर ट्राइंगुलर वॉइड. यही क्या है? ट्राइंगुलर वॉइड. तो ट्राइंगुलर वॉइड को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज 2 डायमेंशनल वॉइड सराउंडेड बाय 3 particles. Surrounded by 3 particles. So can you tell me what is the coordination number? कितने को टच कर रहा है ये? This is touching 3 atoms. So the coordination number of triangular void is 3. ठीक है? तो coordination number is 3. ठीक है? और ये 2D void भी है. अब ध्यान से समझेंगे. Let's suppose हम कैटाइन और एनाइन की रेडियस डिफाइन करें.
दिस इज कैटाइन रेडियस, इसको हम स्मॉल आर से लिखेंगे या फिर आर प्लस से लिखेंगे, बोथ नोटेशन आर करेक्ट। दूसरी होगी एनाइन रेडियस, दिस इज एनाइनिक रेडियस, इसको हम कैपिटल आर या फिर आर माइनस से डिनोट करेंगे बच्चों। सो आपको याद होगा क्लास 11th में कि जो एनाइन होते हैं, एनाइन की साइज जनरली कैटाइन से बड़ी होती है। ओके, तो यदि आपको कैटाइन और एनाइन दोनों को अरेंज करना हो, लेट्स सपोज इफ वन आस्क यू अरेंज द कैटाइन एज वेल एज एनाइन इन अ लैटिस, कैन यू टेल मी कि जो लैटिस पॉइंट है वहां पे एनाइन जाएगा या कैटाइन, और जो वॉइड है वहां पे कौन जाएगा? वेरी लॉजिकल। छोटा कौन दिख रहा है आपको? विच वन इज द स्मॉलर? द वॉइड। क्लियर? जो छोटा है उसमें छोटा पार्टिकल जाएगा और जो बड़ा है उसमें बड़ा पार्टिकल जाएगा। गॉट इट? तो इन जनरल जो स्पेस लैटिस होते हैं बच्चों, वहां पे लैटिस तो एनाइन बनाता है और कैटाइन जो है वो वॉइड में फिल होता है। गॉट इट? तो राइट डाउन इन जनरल, इसको नोट करके लिख लें। जनरली एनाइन फॉर्म लैटिस, क्योंकि एनाइन की साइज बड़ी है और लैटिस की साइज भी बड़ी होती है। एनाइन फॉर्म लैटिस एंड कैटाइन ऑक्यूपाइज द वॉइड। कैटाइन ऑक्यूपाइज द वॉइड। तो जो कैटाइन है वो कहाँ पे रहेगा? वॉइड के अंदर। ठीक है, अब देखो एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, जब आप टेक्स्ट बुक सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड ए क्वेश्चन कि ये जो ट्राइंगुलर वॉइड है इसके लिए क्या रिलेशन होगा? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ट्राइंगुलर वॉइड बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन? ध्यान से समझेंगे। हमने एक बार फिर से ट्राइंगुलर वॉइड को बनाया बट थोड़ा बड़ा साइज, this one and this one। क्लियर? अब देखो ये जो वॉइड है यहाँ पे कैटाइन है और ये जो पार्टिकल है ये एनाइन है। गॉट इट? एनाइन फॉर्म लैटिस एंड कैटाइन ऑक्यूपाइज द वॉइड। ठीक है, तो देखो हमने वॉइड को भी बना लिया। वॉइड भी एक पार्टिकल होगा ऑब्वियसली। वॉइड के अंदर, वॉइड तो किसी भी शेप का हो सकता है बट पार्टिकल तो स्फेरिकल ही होगा, तो हमने यहाँ पे एक स्फेरिकल पार्टिकल डाल दिया, दैट इज अवर कैटाइन। गॉट इट? ये जो सर्किल बनाया है इस वॉइड में ये कैटाइन है और ये एनाइन है। तो एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है? आपको कैटाइन और एनाइन के रेडियस का रिलेशन बताना है ट्राइंगुलर वॉइड के लिए। फाइन। अब देखो कैटाइन की रेडियस हमने स्मॉल आर मानी है, एनाइन की रेडियस हमने कैपिटल आर सजेस्ट की है। ठीक है, तो देखो ध्यान से हमने क्या किया, इस कैटाइन के सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाली। कैटाइन के सेंटर से क्या की? एक परपेंडिकुलर डाली और दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर ली। गॉट इट? तो देखो इस ट्राइंगल को जब आप कंसिडर करेंगे तो जो बेस है वो एक रेडियस है एनाइन की। जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस में क्या आ रहा है? कैटाइन की रेडियस भी आ रही है और एनाइन की रेडियस भी आ रही है। दैट मीन्स दिस इज कैपिटल। गॉट इट? फिर से देखें, दिस वन is the radius and this is r plus r, radius of anion plus radius of cation। Then अब देखो ये जो एंगल है that angle is 30 डिग्री, that angle is 30 डिग्री, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर? that angle is what? 30 डिग्री। अब यहाँ पे जब आप इसका cos लेंगे, cos of 30 this is equal to how much? cos थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। गॉट इट? तो कोस हमने लिया तो बेस हो गया आर और हाइपोटेनस क्या हो गई बच्चों? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब आप बोलोगे कि सर आपने कॉस से क्यों लिया? क्योंकि हमें इन दोनों का रिलेशन निकालना है।
इस राइट एंगल के अंदर। तो ऐसा कौन सा एंगल होगा जो बेस और हाइपोटेनस को रिलेट करे, दैट इज cos। ठीक है, तो वैल्यू डाल दो। cos 30 होता है √3/2, दिस इज r अपॉन r प्लस r। जब आप रिलेशन देखोगे दोनों को सोल्व करके, √3r प्लस r, this is equal to twice of r. When we will solve, we will get a simple relation, cation radius upon anion radius is equal to 0.155, this one clear। तो ये एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो कैसे करना है ये आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Got it? Any doubt in this? तो ये अंडरस्टूड है। जो स्मॉल r होगा वो हम कैटाइन का रेडियस कंसीडर करेंगे, और जो कैपिटल R होगा उसको हम एनाइन का रेडियस। एनाइन लैटिस के अंदर जाता है और कैटाइन वॉइड में प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद ट्राइंगुलर वॉइड की बात करें तो ये एंगल 30 है। हमने वॉइड वाले पार्टिकल से एक परपेंडिकुलर डाला, इनको ज्वाइन कर लिया, तो ये रेडियस कैटाइन की भी है एनाइन की भी है, तो r प्लस r होगी। नीचे वाली सरकमफ्रेंस तक है तो एनाइन की रेडियस है cos थीटा। क्लियर, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो r अपॉन r प्लस r। यहाँ से आपको कैटाइन और एनाइन का रेडियस का रेशियो मिल गया, दैट इज 0.155। इसको नोट करें, फिर स्टार्ट करते हैं 3D वोल्ट। 3D इंपॉर्टेंट। अच्छा, किसी को ये एंगल में तो परेशानी नहीं हो रही कि सर ये आपने 30 डायरेक्ट कैसे लिख दिया? चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो ध्यान से, ये 30 कैसे आया। हम क्या करेंगे, इन तीनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर लेते हैं। इन तीनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करके, ठीक है। तो देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है, आर आर 2r का साइड, आर आर 2r का साइड, आर आर ये भी 2r का साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब सारे एंगल 60 डिग्री के हैं। दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि ये एंगल 60 है, ये भी 60 और ये भी 60 है। तो देखो ये वाली जो लाइन है बच्चों, जो हमने वॉइड से कनेक्ट की, क्या ये इसका बाइसेक्टर है? इज इट द बाइसेक्टर, यस और नो? The line which is connecting the centers of void and this particle is the bisector of 60 degree, और 60 डिग्री के दो टुकड़े करेंगे तो कितना होगा, 30। तो इस तरह से ये 30 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1D था, ये 2D था, अब बात करेंगे 3D वर्ड। तो बेटा 3D वर्ड जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से ध्यान से समझे। सबसे पहला जो 3D वर्ड है दैट इज टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड, देखो टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। केमिस्ट्री के अंदर टेट्रा का मतलब 4 होता है, गेटिंग माय पॉइंट। और जब पहले इनिशियल क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में टेट्रा का मतलब टी से है तो 3 होगा सर, यहाँ पे 4 होता है। तो किस तरह से 4 पार्टिकल एक वॉइड को क्रिएट करेंगे उसको ध्यान से देखें। ये 3 पार्टिकल, पहले 3 पार्टिकल को अरेंज करो, लाइक दैट, ठीक है। अब 3 पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल, कुछ इस तरह से, तो हम डोटेड बना देंगे। डोटेड का मतलब ये 3D में है, लाइक दैट। 3 पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल, क्लियर। अब जब आप उस साइड से जाके देखोगे तो क्या बीच में एक होल मिलेगा? गेटिंग माय पॉइंट, ध्यान से देखें, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, एंड दिस इज थर्ड पार्टिकल, एंड दिस इज द फोर्थ वन जो पीछे रखा हुआ है। 3 पार्टिकल एक प्लेन में, चौथा पीछे है। तो जब आप
यहाँ से आप देखोगे तो बीच में एक खाली जगह मिलेगी। गेटिंग माई पॉइंट? एंड दैट इज द टेट्राहेड्रल बोर्ड। नोट इट। अब ये 3 डायमेंशनल, अब ये प्लेन में नहीं बना, पार्टिकल का अरेंजमेंट 3D में चला गया। 3 पार्टिकल एक प्लेन में, चौथा प्लेन से बाहर। क्लियर? तो दिस void obtained is the tetrahedral void. This is the tetrahedral void. इसको डिफाइन कैसे करेंगे? It is 3-dimensional void surrounded by 4 particles. Surrounded by 4 particles. So what is the coordination number then? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 से बना है, चारों को टच कर रहा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो वॉइड है ये बनता कहाँ है, किस लेटिस में बनता है और कहाँ पे बनता है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसको ध्यान से समझेंगे बच्चे। ये एफसीसी के अंदर बनता है। इन एफसीसी इट इज फॉर्म फ्रॉम in FCC it is formed along body diagonal along, अब इसको फिल करके भी देखेंगे, पहले इसको लिखें। in FCC along body diagonal at root 3a/4 distance from corner। कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा एफसीसी के अंदर बॉडी डायगोनल पर, और कॉर्नर से वहां पे डिस्टेंस होगी √3a/4। क्लियर? अब देखो एक क्यूब बनाओ और वहां पे हम इसको सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से ये आपको वॉइड दिखेगा। ध्यान से देखेंगे बेटा, 3 फेस आप देख पा रहे हैं। ये कॉर्नर पार्टिकल है, ये वाला फेस, अंदर वाला फेस और ये वाला फेस। रूम में सजेस्ट करो, जैसे ये कॉर्नर लिया मैंने, ऊपर वाला, साइड वाला और बगल वाला। जो इस कॉर्नर के इंटरेक्शन में, एक कॉर्नर कितने फेसेस के इंटरेक्शन में? 3 फेसेस के। ठीक, इन तीनों के फेस सेंटर को कंसिडर करो, 1 2 3, और वो कॉर्नर तीनों को इनसर्कल कर रहा है, तीनों को कवर कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? जब आप यहां से देखोगे तो बॉडी डायगोनल पे √3a डिस्टेंस, उस कॉर्नर से √3a डिस्टेंस पे आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। व्हाट आई मीन टू से, जब आप इस बॉडी डायगोनल से, इस कॉर्नर से पास होने वाली बॉडी डायगोनल से देखोगे तो 3 पार्टिकल ये और चौथा वो कवर कर रहा है, यहाँ पे एक आपको टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएगा। गॉट इट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड मिलता है? इन एफसीसी along body diagonal at √3a/4 distance from the corner। ये जो कॉर्नर से लेके इस वॉइड की जो डिस्टेंस है बच्चों, इट इज √3a/4। क्लियर? द डिस्टेंस इज √3a/4। ठीक है, तो देखो हमने टेट्राहेड्रल में क्या सीखा। टेट्राहेड्रल वॉइड एक 3D वॉइड है जिसको 4 पार्टिकल कवर करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। हमने इसकी लोकेशन देखी कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे मिलता है, तो एफसीसी के अंदर कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे अलोंग बॉडी डायगोनल पे। गॉट इट? अब एक और रिलेशन है, दैट इज रिलेशन ऑफ R and R। फाइन। कैटाइन और एनाइन की रेडियस का रिलेशन क्या होगा टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए? तो बच्चे दैट इज इक्वल टू R + R। यहाँ से देख पा रहे होंगे सभी कि ये जो बड़ा सर्किल है ये आपका एनाइन है, और ये जो छोटा सर्किल है वो आपका कैटाइन है। दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने √3a/4 लिखी है। तो कैपिटल R + स्मॉल r कितना हो जाएगा बच्चों? √3a/4। दैट इज द रिलेशन। गॉट इट? तो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए ये बातें याद रखनी है। फाइन। नेक्स्ट वन, 4th टाइप ऑफ वॉइड इज ऑक्टाहेड्रल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा, जैसे हमने
तीन पार्टिकल को एक प्लेन में रखा, लाइक दैट, तीन पार्टिकल। अब हमने ऐसे ही तीन पार्टिकल इसके ऊपर रख दी उल्टा करके, लाइक दैट, 1 2 एंड दिस इज 3। तो क्या आपको बीच में एक स्पेस दिखेगा? तीन इस तरह से और तीन उल्टा, तो बीच में एक खाली जगह बनेगी, और वो कितने पार्टिकल से सराउंडेड है? 6 पार्टिकल से सराउंडेड है। तो ये जो खाली जगह है बच्चों, दिस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। गॉट इट? अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? 3 डायमेंशन है, तो इट इज 3D void surrounded by 3D void surrounded by 6 particles। 3 डायमेंशनल void होगा और 6 पार्टिकल से सराउंडेड होगा। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का? एनीवन? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर? 2 3 4 और 6? 6 करेक्ट। क्लियर? 6 पार्टिकल से सराउंडेड है और 6 के 6 को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अब जिस तरह से बच्चों हमने टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन देखी कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे है, उसी तरह से हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी पता होना चाहिए। तो इफ यू कंसीडर द लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये आप अच्छे से फील कर लेंगे, बहुत सिंपल है। ये एफसीसी में प्रेजेंट होता है बच्चों। एफसीसी में एक तो ये एच सेंटर पे होता है, एच सेंटर पे होता है, प्लस ये बॉडी सेंटर पे भी होता है। एफसीसी में ये एच सेंटर पे तो मिलता ही है, प्लस बॉडी सेंटर पे भी मिलता है। क्लियर? अब आप रूम में एफसीसी लेटिस कंसीडर करो। एफसीसी क्या होता है? कॉर्नर्स पे पार्टिकल और फेस सेंटर पे पार्टिकल। गॉट इट? अब देखो 6 के 6 फेस पे पार्टिकल रखो, 6 के 6 फेस पे 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 फेस सेंटर हमें रख दिए, तो क्या बीच में बॉडी सेंटर पे एक खाली जगह बन रही है? 6 पार्टिकल से सराउंडेड बॉडी सेंटर पे एक खाली जगह बन रही है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर? ऐसा ही हर एक एच सेंटर पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्लियर। डन? तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड? एच सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। फाइन। अब यहाँ पे क्या रिलेशन होगा? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ R and R? What is the relation of R and R? So कैटाइन और एनाइन की रेडियस का रिलेशन बच्चों ये होगा a/2। R प्लस R इज इक्वल टू a/2। इसको आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से देखो, बॉडी सेंटर पे और फेस सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे आपका वॉइड है, वहां पे कैटाइन रखेंगे, और फेस सेंटर पे आपका पार्टिकल है। तो देखो बॉडी सेंटर से फेस सेंटर की दूरी कितनी है? a/2। चेक करो, पूरा क्रॉस कर लोगे, पूरा क्रॉस कर लोगे तो एक एज बन जाएगी। यदि बॉडी सेंटर से भी पीछे आ जाएं तो एक एज का हाफ हो जाएगा। तो बॉडी सेंटर का पार्टिकल कैटाइन की रेडियस, फेस का पार्टिकल एनाइन की रेडियस, तो R प्लस R कितना हो गया? a/2। गॉट इट? इसको नोट डाउन करो। यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हो, ये एज है, ये वॉइड है, और ये आपका एनाइन है। दिस इज स्मॉल r, दिस इज कैपिटल R। तो ये एच का हाफ हो गया, लाइक दैट। ये एच का हाफ हो गया, a/2। ये कैटाइन की रेडियस, ये एनाइन की रेडियस, R प्लस R इक्वल टू a/2। फाइन। यहाँ पे देखो, बताओ इज देयर एनी डाउट? फिर हम लास्ट पॉइंट कवर करते हैं। फाइन। After that, we have to cover one more void, that is cubical void.
क्यूबिकल वॉइड आसान है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है बच्चों। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल आते ही ये सारी बातें दिमाग में चमक जानी चाहिए, सारी बातें याद हो जानी चाहिए कि सर ने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताया, लोकेशन क्या बताई, दोनों की रेडियस का रिलेशन क्या बताया। नेक्स्ट वन, चलिए फोर्थ वन, क्यूबिकल वॉइड। देखिए ध्यान से, ये भी नाम से पता चल रहा है। फिफ्थ वन, क्यूबिकल वॉइड। देखो क्यूबिकल वॉइड क्या बनेगा, क्यूब से बनेगा, ठीक है, जिससे हम एफसीसी में कंसीडर करें बच्चे। ध्यान से देखो, एफसीसी लैटिस बनाते हैं पहले। याद है सभी को एफसीसी लैटिस क्या होती है? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का मतलब सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8। सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और ये हम यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं, हालांकि टच करते हैं। याद होगा हमने A = 2R एफसीसी में टचिंग कंडीशन देखी। नोटेड, ये पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं। कॉर्नर कॉर्नर वाले पार्टिकल बगल वाले कॉर्नर पार्टिकल को टच कर रहा है। तो देखो 8 पार्टिकल्स के सराउंडेड बॉडी के सेंटर पे क्या एक खाली स्पेस बनेगा? दिस वन। यदि हम इसको अलग से ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से दिखेगा बेटा। 4 पार्टिकल एक प्लेन के, लाइक दैट। इसके बाद 4 पार्टिकल हम इनके ऊपर डाल दें। एक ही साइज के हैं बट छोटे बना रहा हूं, लाइक दैट। 4 पार्टिकल, फिर ऊपर 4 पार्टिकल, और जो 8 पार्टिकल से सराउंडेड वॉइड होगा दैट इज क्यूबिकल वॉइड। तो देखो बहुत ही सिंपल है। 4 पार्टिकल ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, चारों आपस में टच कर रहे हैं। फिर 4 पार्टिकल ये, इन दोनों के बीच में एक खाली जगह बनेगी बच्चों बॉडी सेंटर पे, दैट इज विच वॉइड? क्यूबिकल वॉइड। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज 3D void, 3D void surrounded by 8 particles. 3D void surrounded by 8 particles. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 8 पार्टिकल को टच कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। नाउ इसकी लोकेशन देखें, व्हाट इज द लोकेशन? तो बताओ कौन से वाले यूनिट सेल में मिला आपको? पार्टिकल जब सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं तो विच यूनिट सेल? एनीवन आउट ऑफ एफसीसी, बीसीसी एंड एफसीसी? एग्जैक्टली, सिंपल क्यूबिक सेल। पार्टिकल कॉर्नर्स पे किसमें होते हैं? सिंपल क्यूबिक, एफसीसी के अंदर। तो लोकेशन क्या होगी? इन एफसीसी, इन सिंपल क्यूबिक सेल, cubical void is formed at body center. तो एफसीसी के अंदर बॉडी के सेंटर पे एक क्यूबिकल वॉइड बनता है। गॉट इट? तो ये लोकेशन याद रखनी। अब देखो कैटाइन और एनाइन की रेडियस का रिलेशन, रिलेशन ऑफ आर एंड आर। क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं आर प्लस आर का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इट वुड बी? बहुत सिंपल है, सोचो अच्छे से। देखो ये आपका पार्टिकल है और ये यहाँ पे वॉइड पे हमने एक कैटाइन रखा है, लाइक दैट। ध्यान से समझेंगे, ये पार्टिकल है और ये यहाँ पे छोटा सा वॉइड है। ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। कैन यू सजेस्ट द रिलेशन? स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशन क्या होगा? आर प्लस आर, व्हाट इट वुड बी? सोचो अच्छे से। वॉइड कहाँ पे बना है? बॉडी सेंटर पे, इजंट इट? तो देखो पूरा बॉडी डायगोनल देखोगे तो दिस वुड बी √3 है। पूरा बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक √3 है। तो हाफ बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा बेटा? √3a/2। गॉट इट? तो देखो ये दोनों रेडियस हाफ बॉडी डायगोनल में कवर हो रही है, तो ये बन जाएगा
r plus r is equal to √3a divided by 2। इसका मतलब क्यूबिकल का रिलेशन क्या आ गया, r plus r is equal to √3a divided by 2। Got it? ये था क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड 8 पार्टिकल से सराउंडेड होता है, 3 डायमेंशनल वॉइड होता है। लोकेशन क्या है, एसपीसी के अंदर बॉडी सेंटर पे फॉर्म होता है और रिलेशन r plus r इक्वल टू √3a डिवाइडेड बाई 2। गॉट इट? अब एक छोटा सा नोट करके लिखेंगे, राइट डाउन ए नोट, राइट डाउन नोट। याद रखना बेटा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन एनी लैटिस, in lattice, number of octahedral void is equal to z। octahedral void कितने बनेंगे, z के बराबर। जितना z होगा उतने ही octahedral void होंगे। जैसे एफसीसी में, एफसीसी का z 4 है तो octahedral void भी 4 होंगे। गॉट इट? अब टेट्राहेड्रल कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टीवी, दिस इज इक्वल टू 2z। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। किसी भी लैटिस के अंदर ऑक्टाहेड्रल z के बराबर होते हैं और टेट्राहेड्रल ट्वाइस ऑफ z के इक्वल होते हैं। गॉट इट? एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन पे जाएंगे और एक नीट पे भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले इसको ट्राई करें। फाइंड द नंबर ऑफ टीवी एंड ओवी। अच्छा, इससे कंफ्यूज मत होना सर, ये आपने ट्राइंगुलर लिखा है या टेट्राहेड्रल बोल, दिस इज टेट्राहेड्रल। गॉट इट? फाइंड द नंबर ऑफ पीवी एंड ओवी इन एचसीपी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद नीट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बताओ एचसीपी के अंदर कितने टेट्राहेड्रल होंगे और कितने ऑक्टाहेड्रल होंगे। एनीवन? एचसीपी का जेड निकालो, जेड क्या था चेक करो और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है ऑक्टाहेड्रल जेड के बराबर, टेट्राहेड्रल ट्वाइस ऑफ जेड के इक्वल। एनीवन? व्हाट वाज द जेड फॉर एचसीपी? हेक्सागोनल क्लोजिस में, वेरी गुड, 6 था जेड। क्लियर? तो इसका मतलब जितने जेड उतने ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे बेटा एचसीपी के अंदर, 6। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में लिख लो फॉर एचसीपी जेड इक्वल टू 6, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जेड के इक्वल होता है, दैट इज 6। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, ट्वाइस ऑफ जेड, तो 2 into 6 दैट इज 12। एचसीपी स्ट्रक्चर में 6 ऑक्टाहेड्रल मिलेंगे और 12 टेट्राहेड्रल। गॉट इट? इसको नोट करो। यहाँ पे कोई डाउट? एनी डाउट अप टू दिस? चलिए, लिखा सभी ने? नाउ एक क्वेश्चन करते हैं जो नीट में पूछा गया था। द ईयर इज 2019, मतलब बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, बट ये थोड़ा सा वॉइड वाला क्वेश्चन है बच्चों। लिखिए, राइट डाउन। एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं जो नीट में था। नीट 2019 का ये क्वेश्चन है। राइट डाउन, a compound is formed by cation। इन्होंने cation को C लिखा है बेटा, C and anion A।
कैटाइन C है और एनाइन A है। अब पार्टिकल कहाँ पे है? एनाइन जो है बच्चों, एनाइन इज फॉर्मिंग HCP। एनाइन HCP बना रहा है, ठीक है। कैटाइन कहाँ पे है? कैटाइन जो है, दिस इज ऑक्यूपाई, कैटाइन ऑक्यूपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड, फाइंड फॉर्मूला ऑफ सॉलिड, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ नीट 2019। क्लियर? यदि ऑप्शन लिखने हैं तो ऑप्शन भी लिख लीजिए, C3A2, C3A4, C4A3, C4A2। फाइन, ये ऑप्शन आपके साथ सॉर्टेड। तो आप ट्राई करेंगे या डिस्कस करें? चलिए ये डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वो आप खुद से करेंगे। देखो ध्यान से, जैसा मैंने बताया कि एनाइन जो होते हैं वो बच्चों लैटिस में जाते हैं, तो यहाँ पे भी वैसा ही आपको मिल रहा है कि एनाइन HCP लैटिस बना रहा है। क्लियर? तो बताओ ए जो है वो यदि HCP बना रहा है तो ए के कितने आइटम्स होंगे? व्हाट इज जेड फॉर HCP? HCP के लिए जेड कितना है? 6। क्लियर? HCP के लिए जेड का वैल्यू 6। इसका मतलब हमारे पास ए के पार्टिकल आ गए। एक यूनिट सेल में, एक HCP यूनिट में ए कितने होंगे? 6, ठीक है। नाउ बी की बात करें, बी नहीं है, इन्होंने कैटाइन को सी लिखा है तो हम सी लिख लेते हैं। सी जो है वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? वो 75% ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाई कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? पूरे ऑक्टाहेड्रल पे नहीं है, ऑक्टाहेड्रल के सिर्फ 75% पे है। तो हम HCP के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिखें तो वो जेड के इक्वल होता है। वैसे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 होंगे, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब जो कैटाइन है वो सिर्फ वॉइड का 75% ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 75% का मतलब 75/100, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं? ठीक, लाइक दैट। क्लियर? इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। दिस इज 3, दिस इज 4, इसको और सोल्व किया तो दिस इज 2 एंड दिस इज 3। गॉट इट? तो यहाँ पे देखो क्या बना, 3 × 3 9 /2। गॉट इट? तो देखो सी पे बन रहा है 9/2 और एनाइन बन रहे हैं 6। तो कैन यू टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर? इसको कैसे सिंप्लीफाई कर, हाउ टू सिंप्लीफाई दिस? फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, फॉर्मूला तो एक छोटा सा बनेगा। एनीवन? विच इज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दिस 4? ध्यान से देखो, अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है, C3A4, 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 बिल्कुल सही। चलिए देखो, इन दोनों को 3 की टेबल से हम कैंसिल कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा और सरल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 9, 2 से 2 कैंसिल। इसको किया है तो इसको भी करना पड़ेगा, तो ये बन गया A12। गेटिंग माय पॉइंट? 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, ठीक है। अब दोनों को 3 से डिवाइड कर दो तो ये बन गया C3A4। दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड वन इज करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट क्या था कि आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड पता होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जेड के बराबर होते हैं। HCP के लिए जेड 6 तो ऑक्टाहेड्रल भी 6। दूसरा ट्विस्ट, ऑक्टाहेड्रल पूरे ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का सिर्फ 75% ही ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हमने क्या किया, इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 75% निकाल लिया कि 6 का 75% कितना होगा, दैट इज 9/2। तो कैटाइन के पार्टिकल है 9/2 और एनाइन HCP पे है तो Z = 6 होगा। So this is how we calculated the formula. Got it? Next topic. Next topic. Write down what is radius ratio rule. What is radius ratio? What is radius ratio and what are its significance?
देखो बच्चों, रेडियस रेशियो जो है वो कैटाइन और एनाइन का रेशियो होता है। व्हाट इज रेडियस रेशियो? पहले इसको देखते हैं है क्या ये। रेडियस रेशियो इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू दैट ऑफ एनाइन। ऊपर है कैटाइनिक रेडियस और नीचे है एनाइनिक रेडियस, लाइक दैट। दिस इज द रेडियस रेशियो। यदि डेफिनेशन पूछे तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू दैट ऑफ एनाइन। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इस रेडियस रेशियो की मदद से हम कोई भी वॉइड पता कर सकते हैं बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द मेजर सिग्निफिकेंस। इट इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द वॉइड। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द वॉइड। ये वॉइड को आइडेंटिफाई करने में पता करता है। वॉइड लीनियर होगा, ट्राइंगुलर होगा, टेट्राहेड्रल होगा, या क्यूबिकल होगा, लाइक दैट। तो दैट इज रेडियस रेशियो। इसको नोट करें, फिर देखते हैं रेडियस रेशियो इसके लिए क्या होगा। तो एक रेडियस रेशियो की टेबल है बच्चों, वो आपको याद रखनी है कि रेडियस रेशियो इससे इस रेंज में है तो लीनियर है। चलिए, देखा सभी ने? एनी डाउट इन दैट क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चन मैं ग्रुप में वो डालूंगा, तो आज ही आप उनको ट्राई करें। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। फाइन। तो देखो, रेडियस रेशियो का क्या रेंज है उसको डिस्कस करते हैं। एक टेबल बनाएंगे बच्चों, जिसमें सबसे पहले हम रखेंगे रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो आर बाई आर की रेंज, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे वॉइड बनाएंगे, देन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, और लास्ट में हम इसका शेप लिखेंगे। व्हाट इज द शेप ऑफ दैट वॉइड? ठीक है। तो देखो, हमने 5 तरह के वॉइड पढ़े हैं बच्चों, इजंट इट? कौन कौन से? लीनियर, ट्राइंगुलर, टेट्राहेड्रल, एंड देन ऑक्टाहेड्रल, और सबसे लास्ट में क्यूबिकल। तो इन पांचों की कंडीशंस लिखते हैं। तो याद रखना बेटा, जब आप कैटाइन की रेडियस को एनाइन की रेडियस से डिवाइड करोगे, तो यदि ये रेशियो 0 से लेके 0.155 के बीच आता है, फिर से देखो कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 0.155 के बीच आता है, तो हमें पता चल जाएगा इट इज लीनियर वोल्ट। क्लियर? इट इज द मेन सिग्निफिकेंस। इसका मतलब जो वॉइड है बेटा वो होगा लीनियर वोल्ट। दिस कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा लीनियर का, और वॉइड का शेप होगा दिस इज लीनियर वोल्ट। क्लियर? सेकेंड पे आओ, दैट इज द फर्स्ट रेंज। दूसरी, एक सीरियल नंबर से भी आप लिख सकते हो। सीरियल नंबर ध्यान से देखेंगे, यदि आर बाई आर का रेशियो, अब की बार मैंने इंटरवल क्लोज रखी है, ये 0.155 से लेके 0.225 के बीच में आता है। कहां से कहां? 0.155 से लेके 0.225 के बीच में आता है। तो कौन सा वॉइड होगा? दिस इज ट्राइंगुलर वॉइड। 10 पार्टिकल से सराउंडेड एक छोटा सा ट्राइंगुलर वॉइड। इसको टीवी नहीं लिखें, टीवी का मतलब टेट्राहेड्रल लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज ट्राइंगुलर वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, शेप है इसका ट्राइंगुलर। क्लियर? तो ट्राइंगुलर वॉइड के लिए आर बाई आर रेशियो जो है वो इस रेंज में होगा, और यदि न्यूमेरिकल है तो आप इक्वलिटी पे इक्वेट कर सकते हो। कीप इन माइंड, यदि न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो हम आर बाई आर को इक्वलिटी के बराबर कर सकते हैं। इक्वलिटी कहाँ पे है? 0.155 पे, ठीक है।
थर्ड पे आते हैं, R/R रेशियो यदि 0.225 के बराबर है या फिर 0.414 से छोटा है, इस रेंज में। यहाँ पे क्लोज है बच्चों इंटरवल और यहाँ पे ओपन है, तो 0.225 के बराबर या इससे बड़ा है या फिर 0.414 से छोटा है, तो हमारा वॉइड होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे बना? 1 2 3 और फिर इसके ऊपर एक और चौथा पार्टिकल। तो देखो ये जो वॉइड है ये क्या बन गया? इसे टेट्राहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, नाम है इसका टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब देखो चौथा वाला, चौथे वाले पे ये 0.41 वाली 4 ये ओपन थी, अब इसको क्लोज कर देंगे, तो इट इज क्लोज एट 0.414 एंड दिस इज लेस देन 0.732, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.414 और लेस देन 0.732। यदि इस रेंज में कोई वॉइड है तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाया? 3 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, फिर और 3, बट ऑपोजिट वे में, कुछ इस तरह से। ये जो बीच में वॉइड बना वो क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, नाम है इसका ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो देखो लास्ट वाला, उसको क्यों छोड़े, उसको भी देख लेते हैं। तो देखो अब क्या बचा? सिर्फ 0.732 पे क्लोज कर दो, R/R 0.73 ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन 0.999। तो अब जो वॉइड बना दैट इज क्यूबिकल वॉइड लाइक दैट, 1 2 3 4, 4 पार्टिकल, और देखो 4 पार्टिकल से 4 पार्टिकल और सराउंडेड है, और फिर बीचों बीच जो वॉइड बन रहा है दैट इज क्यूबिकल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है and the name is cubical void like that. Got it? तो देखो रेडियस रेशियो ने कितना आसान कर दिया वॉइड को पहचानना। बस 5 रेंज हैं, उन रेंज का पता किया और वॉइड का पता हो गया। छोटी में पॉइंट, तो 0 से 0.155 लीनियर वॉइड, 0.155 से 0.225 ट्राइंगुलर, 0.225 से 0.414 टेट्राहेड्रल, 0.414 से 0.732 ऑक्टाहेड्रल और 0.732 से 0.99 then the void is cubical. So this is the main significance of radius ratio rule. क्लियर? कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इससे क्वेश्चन बच्चों नीट में भी पूछा गया है और जेई एडवांस में भी और जेई मेंस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको नोट करें, फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको नीट का करवाता हूँ। नीट 2016 का क्वेश्चन है और जेई में हमारे जमाने में पूछा गया था, मीन 2013 मेरे टाइम का वो क्वेश्चन है। चलिए, लिखा सभी ने? ठीक है, स्क्रीन को चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नीट का सवाल, देखो क्या क्वेश्चन है। द आयनिक रेडियई ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, ए प्लस आपका कैटाइन है बच्चों और बी माइनस आपका एनाइन, आर 0.98 एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज 1.81 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो देखो कैटाइन और एनाइन की रेडियस गिवन थी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इन ए बी। ये था नीट का क्वेश्चन
और इसके अलावा मैं एक और एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा हूँ कि ऑल्सो आइडेंटिफाई द वॉइड। ये मेरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वॉइड in which cation is present, in which cation is present। तो सेकेंड पार्ट मेरा है, फर्स्ट पार्ट नीट एग्जाम का है, नीट 2016। ठीक है, एक बार रीड करिए। आपको कैटाइन और एनाइन की रेडियस गिवन है। जब भी कैटाइन एनाइन की रेडियस मिले और कोऑर्डिनेशन नंबर, वॉइड, लैटिस, इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं तो जल्दी से दिमाग में आना चाहिए कि सर ने रेडियस रेशियो पढ़ाया था, रेडियस रेशियो लो और आइडेंटिफाई करो। तो सबसे पहले हम रेडियस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। कैटाइन की रेडियस ऊपर और एनाइन की नीचे। ठीक है, हाउ मच? कैटाइन की है 0.98 और एनाइन की रेडियस है 1.81। तो बताओ ये कौन से वॉइड की रेंज में आ रहा है? चेक करके बताओ कौन सा वॉइड बनेगा। चेक इट। क्या ये 0.5 से बड़ा होगा? विल इट बी ग्रेटर देन 0.5? लीनियर, लीनियर कैसे हो गया? फिर से चेक करो बेटा, लीनियर तो बहुत दूर चले गए। चेक इट। देखो 0.9 और 1.8 लगभग 5.5 लगभग, इजंट इट? 9 2 जा 18, तो 1/2 के अप्रोक्स आ रहा है, इजंट इट? 0.5 करीब आ रहा है। तो बताओ 0.5 से छोटा है या 0.5 से बड़ा? कैलकुलेटर काम में नहीं लेना, नीट भी अलाउ नहीं करता। इट इज ग्रेटर देन 0.5, 5.541, 0.541 एग्जैक्ट रेशियो आपने बताया। ठीक है, मान लेते हैं 0.541 बिल्कुल सही है। हाँ अब ठीक है, अब आंसर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑक्टाहेड्रल इज करेक्ट आंसर। तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंसली क्वेश्चन करना है, यही होता है एग्जाम में। क्वेश्चन लगता है ना कि क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे बनने लायक है, ये टॉपिक हमें अच्छे से आता है, वहां पे भी हम गलती कर जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। कहने का मतलब 1.81 का जो हाफ होता है वो 0.98 से छोटा है, तो ये रेशियो जो है बच्चों वो 0.5 से बड़ा होगा। और एक बच्चे ने बिल्कुल आंसर भी बताया था 0.41 आ रहा है सर, 0.541। ठीक है, तो ये आ गया। अब रेशियो बताओ कौन सी रेंज में आया? आर अपॉन आर देखो, ऑक्टाहेड्रल वाली 0.414 से 0.73 होगा। ये थी, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल की रेंज में है तो वॉइड होगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। और जैसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड आया तो क्या दिमाग में चमकने लगा कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आ गया, वॉइड भी पता चल गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो आंसर क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। नोटेड? तो यही वाला क्वेश्चन बच्चों में यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज होमवर्क फॉर यू, ये आप सॉल्व करके सेंड करेंगे। राइट डाउन, दैट वाज क्वेश्चन ऑफ IIT JEE 2013। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये नीट एम्स में नहीं आ सकता, काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखो इस तरह से एक स्ट्रक्चर गिवन था एग्जाम में। एग्जाम के अंदर ही आपको क्वेश्चन पेपर में स्ट्रक्चर ही गिवन था। इन्होंने बताया कि ये जो बीच पे खाली जगह है यहाँ पे A+ बन रहा है जिसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सही बात है। और ये जो पार्टिकल हैं ये एनाइन है, ये X- वाले हैं। तो यदि आपको X- का, यदि आपको X- का रेडियस गिवन है 250 पिकोमीटर, तो रेडियस बताओ A+ का। गोट इट? क्या क्वेश्चन था? यदि ये जो एनाइन है बच्चों, एनाइन का रेडियस है 250, तो कैटाइन का रेडियस बताना है।
अब एग्जाम में इतना सिंप्लीफाई करके दे रहे हैं कि ये भी बता रहे हैं कि ये जो वॉइड है, ये जो कैटायन है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर है, और ये जो पार्टिकल्स है ये एनाइन है। ये पूरा क्वेश्चन तो आधा तो इन्होंने सॉल्व ही कर दिया। अब मुझे देख के बताओ कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कैटाइन रेशियो एनाइन का वैल्यू क्या है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कैटाइन और एनाइन का रेशियो क्या है, रेंज नहीं बताना है, दिस इज द रेंज। और आपको मैंने क्या बताया कि जब क्वेश्चन करेंगे तो इक्वलिटी के बराबर कर देना है। तो बताओ कहाँ पे इक्वलिटी है, 0.414 पे। तो हम क्या करेंगे, R बाई आर को 0.414 के इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए ये जो रेशियो है ये 0.414 के बराबर होता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो देखो दो वेराइटी है, यदि आपको वॉइड आइडेंटिफाई करना है तो आपको रेंज पता होना चाहिए, और यदि आपको कैलकुलेशंस करनी है, न्यूमेरिकल करने हैं, यहाँ पे देखो वॉइड पता नहीं करना, यहाँ पे आपको रेडियस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे इक्वलिटी है उस पर इक्वेट कर देंगे। क्लियर। तो इसको पुट कर दो। देखो कैटाइन की रेडियस पता करनी है, एनाइन की गिवन है, कैपिटल आर आपको गिवन है, स्मॉल आर कैलकुलेट करना है, दैट इज 250। तो सॉल्व किया तो r is 0.414 times of 250 and this becomes 104 picometer, 104 picometer। That's it। तो छोटा सा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का। गेटिंग माय पॉइंट, ये 4 मार्क्स का। ठीक है। तो अब मुझे बताओ एक छोटा सा क्वेश्चन मेरी तरफ से कि मान लो टेट्राहेड्रल वॉइड दिया जाए तो क्वेश्चन करते टाइम r अपॉन r कितना इक्वेट करोगे, चेक करके बताओ। If there is tetrahedral void, what will be the ratio of cation to that of anion? ये ऑक्टाहेड्रल था इसलिए हमने 0.414 से इक्वेट किया। एग्जैक्टली, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब क्लियर है, मतलब 0.225 से। गेटिंग माय पॉइंट। जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो इक्वलिटी साइन वाले से इक्वेट कर देंगे। तो टेट्राहेड्रल का रेंज क्या था, 0.225 पे क्लोज है, और 0.225 से 0.414 है, 0.225 से इक्वेट कर देंगे। दैट्स इट। क्लियर। इसको लिखिए। आज के लेक्चर में कोई डाउट? दैट चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आने वाले 2 चैप्टर में ये आने वाले 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सर यस बेटा। सर जो लीनियर में से वहां पे तो इक्वेट का साइन ही नहीं है सर, तो वहां पे न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? वहां पे बेटा लीनियर वाला जो वॉइड है उसमें कोई केस नहीं बनता। क्लियर। वन डे पैकिंग नाम की कुछ होती नहीं, वो तो हमने अपनी तसल्ली के लिए बना दिया कि वन डे में भी कोई वॉइड होता है। असल में लीनियर नाम की कोई पैकिंग ही नहीं मिलेगी आपको। क्लियर। ओके सर। फाइन। और 2D के अंदर भी, 2D जो था बेटा ट्राइंगुलर, वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस 2D कोऑर्डिनेशन नंबर, और जो हमने एक 2D में ट्राइंगुलर का एक डेरिवेशन किया था, तो वो बस याद रखें। तो लीनियर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअली जो पैकिंग होती है वो 3D में ही होती है, सॉलिड का स्ट्रक्चर 3D होता है, इसलिए जहाँ पे हमने 3D वॉइड डिस्कस किए उसमें मैंने काफी फोकस किया था। ये इनको अच्छे से देखें। 3 जो लास्ट के 3 वॉइड हैं, टीवी, ओवी और क्यूबिकल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में यही वॉइड होते हैं, लीनियर और जो ट्राइंगुलर हैं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉलिड। हालांकि बनने का एक लाइन के अलोंग बन सकते हैं, बट नो नीड टू फोकस ऑन दैट। ओके सर। फाइन। लिखा सभी ने? अच्छा, एनी डाउट इन टुडेस लेक्चर? इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। इवन दिस चैप्टर, होल चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अच्छे से रीड करते रहिए, अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करिए,
गेटिंग माई पॉइंट, 3 से 4 बार जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करोगे, जब सारी चीजें याद हो जाएंगी, तब इसके क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। ओके, तो एज आई टोल्ड यू, आने वाले 2 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके बाद मॉड्यूल करना स्टार्ट कर दीजिए। फाइन, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन।